Hello students, in this lecture we are going to start the new chapter of class 8 mental ability, that is pictures. पिक्चर्स में हम क्या कुछ अलग तरीके के टॉपिक्स को स्टडी करेंगे. दोज आर वेन डायग्राम, एंड डॉट सिचुएशन. ये टॉपिक है हमारे वेन डायग्राम एंड डॉट सिचुएशन. वेन डायग्राम और डॉट सिचुएशन दोनों में तो हमें पिक्चर्स में डिस्कस करना है इन दोनों टॉपिक्स को. और वेन डायग्राम जो होता है, वेन डायग्राम हमारे दो तरह के होते हैं. फर्स्ट लॉजिकल वेन डायग्राम एंड सेकेंड वन सिंपल वेन डायग्राम. तो पहले हम लॉजिकल वेन डायग्राम की बात करते हैं. लॉजिकल वेन डायग्राम में हमें तीन ऑब्जेक्ट्स या तीन थिंग्स या कोई भी तीन पर्टिकुलर वैल्यूज़ हमें गिवन होती है. उन तीनों पर्टिकुलर वैल्यूज़ में हमें एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना होता है और उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें डायग्राम बनाना पड़ता है और हमें सर्कल बनाना पड़ता है. सर्कल से हमें रिलेशन शो करना होता है कि इनमें क्या रिलेशन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम कहें देयर आर थ्री वर्ड्स लाइक फ्रूट, एप्पल एंड बनाना. ओके, हमारे पास थ्री काइंड्स ऑफ फ्रूट्स हैं, थ्री काइंड्स ऑफ वर्ड्स हैं, फ्रूट्स, एप्पल एंड बनाना. इन तीनों में हमें एक तरह से रिलेशन बनाना है. तो देखिए, हमें पता है कि एप्पल और बनाना दोनों फ्रूट्स में आते हैं, बट दोनों में इंडिविजुअली कोई रिलेशन नहीं है. एप्पल इज डिफरेंट, बनाना इज डिफरेंट. तो दोनों डिफरेंट हैं, तो दोनों के लिए हम दो डिफरेंट सर्कल ड्रॉ करेंगे. ओके, अब ये दोनों फ्रूट्स के अंदर आते हैं, तो हम एक लार्जर सर्कल ड्रॉ करेंगे जो फ्रूट्स का होगा. यानी कि हमें तीनों के लिए तीन सर्कल ड्रॉ करके उन तीनों सर्कल्स को रिलेट करना है कि वो तीनों सर्कल किस तरह से रिलेट होंगे. वो डिपेंड करता है कि हमारे ऑब्जेक्ट्स, हमारे जो वर्ड्स हैं वो क्या हैं, किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, सो इसी तरह की वैल्यूज़ जो भी होंगी उनसे रिलेटेड हमें डायग्राम ड्रॉ करके उनका रिलेशन इस्टेब्लिश करना है. अब जैसे कि हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास फोर ऑप्शंस हैं. पहले हम ऑप्शंस ड्रॉ कर देते हैं. दीज आर द ऑप्शंस: टू सर्कल, देन अ लार्जर सर्कल, थ्री इंटरसेक्टिंग सर्कल, नेक्स्ट थ्री डिफरेंट सर्कल, एंड द लास्ट ऑप्शन टू सर्कल एंड वन डिफरेंट सर्कल. ओके, इस तरह से हमारे डायग्राम्स ड्रॉ हैं. अब पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना है मून, अर्थ एंड यूनिवर्स. इन तीनों में हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना है. तो अब हम ये देखें कि इन तीनों का रिलेशन किस तरह से हो सकता है. ये वर्ड्स तो हमें दे दिए, बट हम अगर यूँ देखें कि मून जो है वो अर्थ का सैटेलाइट है, यानी कि उपग्रह. मून अर्थ का सैटेलाइट है, यानी कि अगर मैं अर्थ प्लेनेट के लिए एक सर्कल ड्रॉ करता हूं तो मैं मून को अंदर ड्रॉ कर सकता हूं, बिकॉज मून इज अ पार्ट ऑफ अर्थ. ओके, सो मून कम्स इन अर्थ. और अर्थ जो है वो पूरे यूनिवर्स का एक पार्ट है. ओके, सो पूरे यूनिवर्स का एक पार्ट है, तो यूनिवर्स का जो सर्कल होगा उसके अंदर अर्थ आएगा. तो यानी कि तीनों के लिए जो डायग्राम बना वो बना थ्री कंसेंट्रिक सर्कल, या तीन सर्कल, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल. ओके, सो इस तरह का डायग्राम हमारे किस ऑप्शन में है. सॉरी, मून अर्थ का एक पार्ट है, लेकिन मून अर्थ में आता तो नहीं है ना. तो यानी कि ये वाला जो डायग्राम है हमारा, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है.
तो यानी कि हमें एक दूसरा डायग्राम देखना होगा। यहाँ ऑप्शंस में हमारे पास ऐसा डायग्राम नहीं है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में हमें अर्थ और मून को अलग अलग लेना होगा, तभी हमारा डायग्राम स्टेब्लिश हो सकता है कि भाई अर्थ एक प्लेनेट है, मून एक सैटेलाइट है। हालांकि मून जो है वो अर्थ का ही एक पार्ट है, बिकॉज अर्थ के राउंड लगाता है ना। हम दूसरे वीनस या दूसरे किसी भी प्लेनेट से मून को रिलेट नहीं कर सकते, हम अर्थ से रिलेट कर सकते हैं, बट हम अर्थ के अंदर मून को नहीं लेंगे, है ना। तो ये जो डायग्राम बना ये हमारा गलत हो गया। तो दूसरा डायग्राम जो होगा उसमें अर्थ एक प्लेनेट है, मून एक सैटेलाइट है, ओके, और यूनिवर्स जिसमें सभी प्लैनेट्स और सैटेलाइट आते हैं। सो उस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं ऑप्शन से रिलेटेड हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंडिया, पाकिस्तान एंड एशिया। अब हमें इन तीनों को आपस में रिलेट करना है, एक डायग्राम ड्रॉ करना है। हमें पता है इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, तो दोनों के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट सर्कल ड्रॉ करेंगे, ओके। और एशिया जो है ये दोनों कंट्रीज़ एशिया के अंदर आती हैं, है ना, यानी कि एक बड़ा सर्कल होगा जो एशिया का होगा और उसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान आएंगे। तो वंस अगेन वापस हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो इसी तरह से हमें डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं और करेक्ट आंसर को फॉलो करना है। अब जैसे कि थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, देयर आर 3 वर्ड्स टेनिस फैन, क्रिकेट प्लेयर एंड स्टूडेंट्स। ये तीन वर्ड्स हैं हमारे पास, तीन अलग अलग कंडीशंस हैं। इन तीनों तरह के पर्सन्स को हमें आपस में रिलेट करना है। एक तरफ है स्टूडेंट, एक तरफ है क्रिकेट प्लेयर और एक है टेनिस फैन। अब इनके जो हमारे डायग्राम्स हैं, ऑप्शंस हैं, द ऑप्शंस आर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ऑप्शन डी इज दिस वन। अब इन चारों से रिलेटेड हमें एक डायग्राम, इन तीनों से रिलेटेड हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखिए, अब हम रिलेशन किस तरह से इस्टेब्लिश करें। हम ये कह सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट जो होंगे वो टेनिस फैन होंगे और कुछ स्टूडेंट जो होंगे वो क्रिकेट प्लेयर होंगे, लेकिन कुछ क्रिकेट प्लेयर भी तो टेनिस फैन हो सकते हैं। यानी कि ये जो कंडीशन है, और कुछ क्रिकेट प्लेयर स्टूडेंट भी हो सकते हैं, और टेनिस फैन जो होंगे क्रिकेट प्लेयर होने के साथ साथ स्टूडेंट भी हो सकते हैं। दैट मीन्स इन तीनों को हमें आपस में रिलेट करना है। तो ये तो हो गए हमारे टेनिस फैन, ये हो गए स्टूडेंट और ये हो गए क्रिकेट प्लेयर। यानी कि ये तो केवल टेनिस फैन है, ये ओनली स्टूडेंट है, ये ओनली क्रिकेट प्लेयर है। ये वो टेनिस फैन है जो क्रिकेट प्लेयर भी है, ये वो क्रिकेट प्लेयर हैं जो स्टूडेंट भी हैं, और ये वो टेनिस फैन है जो स्टूडेंट है। और ये जो पार्ट है ये शो कर रहा है कि ऐसे स्टूडेंट जो टेनिस फैन भी हैं और क्रिकेट प्लेयर भी हैं। ओके, सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो
smokers बीड़ी smokers and cancer patient. These are the words, these are the persons जो अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग गिवन है। और हमारे जो ऑप्शंस हैं, these one, ऑप्शन बी, ये इस तरह से है। ऑप्शन सी 3 कंसेंट्रिक सर्कल एंड ऑप्शन डी इस तरह से। अब देखिए हमें इन तीनों में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। वी नो दैट ऑल बीडी स्मोकर्स कम्स इन स्मोकर। भाई स्मोकर में सभी तरह के स्मोकर्स आ गए। दैट मीन्स एक सर्कल होगा जो बीडी स्मोकर का होगा और एक सर्कल उसके ऊपर बनेगा जो स्मोकर्स का होगा। अब देखा जाए तो ये पूरी बैड हैबिट्स हैं। तो बैड हैबिट्स की वजह से हमें डिजीज़ भी होती है और वो डिजीज़ क्या है? कैंसर। तो इसका मतलब चाहे वो बीड़ी स्मोकर हो, चाहे वो किसी भी तरह का स्मोकर हो, कैंसर पेशेंट बनता ही है। दैट मीन्स जो कैंसर पेशेंट का हमारा सर्कल होगा वो स्मोकर को भी कट करेगा और बीड़ी स्मोकर को भी कट करेगा, दोनों को इंटरसेक्ट करेगा। बिकॉज चाहे वो बीड़ी स्मोकर के अलावा कोई सा भी स्मोकर हो उसे भी कैंसर होगा और बीड़ी स्मोकर को भी कैंसर होगा। सो दैट मीन्स दिस, इस तरह का जो डायग्राम होगा वो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। Next question. Women, married person, and wives who work. The options are option A, option B, option C and option D. ठीक है, अब इन तीनों पर्सन्स में हमें रिलेशन, तो देखिए अब विमेन जो होंगी, वाइफ्स जो होंगी वो सारी विमेन होंगी, है ना, और मैरिड पर्सन्स में भी कुछ विमेन होंगी। तो यहाँ पर कुछ वाइफ्स जो वर्क करती हैं वो भी वाइफ सारी मैरिड भी होंगी और वाइफ सारी विमेन भी होंगी। यानी कि हम एक तो विमेन का ड्रॉ करते हैं और एक मैरिड पर्सन का ड्रॉ करते हैं। अब ये वो विमेन है जो मैरिड हैं और ये वो विमेन है जो अनमैरिड हैं और ये वो मैरिड पर्सन है विमेन के अलावा जो भी मैन है। ये सारे मैन जो मैरिड हैं वो इस तरफ हैं। ये जो डायग्राम, ये जो सिचुएशन, ये जो स्पेस शो कर रहा है, ये शो कर रहा है उन विमेन को जो मैरिड हैं। अब वाइफ्स जो होंगी, वाइफ का मतलब क्या हो गया? मैरिड हो गई। तो मैरिड है यानी कि वो मैरिड वाले सर्कल में भी आना चाहिए। वाइफ है दैट मीन्स विमेन में भी आना चाहिए, तो वो दोनों में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्पेस है, दोनों का कॉमन स्पेस है, उस स्पेस में एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे जो रिप्रेजेंट करेगा वाइफ्स हु वर्क, ऐसी वाइफ्स जो वर्क करती हैं। ओके, तो इस तरह का डायग्राम ऑप्शन बी में है।
सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें। फीमेल women डॉक्टर, तीनों से हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। द ऑप्शंस आर ए, बी, सी एंड डी। ये चार ऑप्शन है हमारे पास। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन इस कंडीशन को फॉलो करेगा। अब देखिए सारी विमेन जो होंगी वो फीमेल होंगी, यानी कि विमेन का जो सर्कल होगा वो फीमेल के सर्कल के अंदर आएगा। ओके, अब डॉक्टर्स, विमेन का मतलब हो गया एक तरह से यहाँ पर मैरिड वाइफ्स या शादीशुदा औरतें। तो जो डॉक्टर्स होंगी वो कुछ मैरिड होंगी यानी कि विमेन होंगी, और कुछ ऐसी फीमेल होंगी जो अनमैरिड होंगी। तो यानी कि डॉक्टर्स का सर्कल इस तरह से विमेन और फीमेल दोनों को इंटरसेक्ट करेगा। सो दैट मीन्स इस अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो इस तरह के डायग्राम्स को हम कंसिडर करते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम में, जहाँ पर हमें तीन अलग अलग जो भी वैल्यूज़ गिवन है या जो भी पर्सन्स की पॉसिबिलिटीज़ गिवन है उनको आपस में रिलेट करके एक डायग्राम ड्रॉ करना होता है और ऑप्शंस में से चेक करना होता है कि वो कौन सा डायग्राम होगा। ओके, इसके अलावा द सेकेंड काइंड ऑफ वेन डायग्राम्स, दूसरे तरह के जो वेन डायग्राम होते हैं उसे हम कहते हैं सिंपल वेन डायग्राम। अब देखिए सिंपल वेन डायग्राम में क्या होता है कि हमें कुछ पर्टिकुलर फिगर्स गिवन होते हैं जो जम्बल्ड होते हैं, एक दूसरे में मिक्स्ड होते हैं, और उन फिगर्स में कुछ नंबर्स गिवन होते हैं, नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स कुछ भी गिवन होता है, और फिर उन फिगर्स को पर्टिकुलर नेम दे दिया जाता है कि भाई ये फिगर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फिगर इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि कौन कौन सी जो भी फिगर जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उस अकॉर्डिंग हमारा पर्टिकुलर नंबर या हमारा पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट क्या होगा। जैसे कि हम क्वेश्चन से समझते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सो सर्कल represents poor boys, square represents educated boys, triangle represents employed boys, and rectangle represents boys who help in family business। अब ये जो सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल है, इससे रिलेटेड हमें एक क्वेश्चन में फिगर गिवन होता है। द फिगर इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये फिगर जो होगा वो क्वेश्चन का ही एक पार्ट होगा।
इस तरह से 4 डायग्राम्स हो गए हमारे, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। अब इसमें कुछ नंबर्स गिवन है, 12, 5, 8, 2, 3, 1, 6, 7, 7 जो है केवल रेक्टेंगल में है, 7, 9, 11 एंड 4। इस तरह से हमें कुछ नंबर्स गिवन है। अब हमें पता है कि सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है पुअर बॉयज को, स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है एजुकेटेड बॉयज को, ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्लॉयड बॉयज को, और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है बॉयज हु हेल्प इन फैमिली बिजनेस। ओके, नेक्स्ट, अब यहां से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। एक ही वेन डायग्राम से या एक ही डायग्राम से 3, 4 या 5 क्वेश्चंस पुटअप कर लिए जाते हैं। ओके, अब पहला ही क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, जैसे कि द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच नंबर represents those poor boys who help in family business but are not educated or employed. The options are 2, 3, 4 and 5. The question, once again I am repeating, which number represents those poor boys who help in family business? ऐसा कौन सा नंबर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है पुअर बॉयज? अब देखिए, पुअर बॉयज यानी कि सर्कल में आना चाहिए, हेल्प इन फैमिली बिजनेस यानी कि रेक्टेंगल में भी आना चाहिए, बट नॉट, आर नॉट एजुकेटेड, ना तो एजुकेटेड हो और ना ही एम्प्लॉयड हो, यानी कि ट्रायंगल और स्क्वायर दोनों में नहीं आना चाहिए। तो ट्रायंगल और स्क्वायर के नंबर्स को अगर हम हटा दें तो हमारे पास केवल 12, 5 और 4 बचते हैं, है ना। अब उनमें से 4 जो है वो केवल उन पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो फैमिली बिजनेस को हेल्प करते हैं, 12 केवल उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है जो पुअर बॉयज़ हैं, 5 एक ऐसा नंबर है जो सर्कल और रेक्टेंगल दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ऐसे पुअर बॉयज जो फैमिली बिजनेस में हेल्प करते हैं, दोज आर 5। तो हमारा आंसर हो गया 5। इसी डायग्राम से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन, which number represents the group of educated poor boys who are employed but do not
help in family business. Option 3, 1, 2 and none of these. 3, 11, 2, none of these. ये हमारे ऑप्शन है. वापस हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं. विच नंबर रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ एजुकेटेड पुअर बॉयज. अब एजुकेटेड पुअर बॉयज यानी कि स्क्वायर में भी आना चाहिए और सर्कल में भी आना चाहिए. तो स्क्वायर और सर्कल में आने वाले केवल दो ही नंबर हैं, 3 और 2. 8 स्क्वायर के बाहर हो गया, 1 और 6 सर्कल के बाहर हो गए. तो 2 और 3 दोनों में से कोई एक होगा. आगे कहा है एजुकेटेड पुअर बॉयज हु आर एम्प्लॉयड. एम्प्लॉयड तो होंगे यानी कि ट्रायंगल में तो आएंगे, बट डू नॉट हेल्प इन फैमिली बिजनेस. बट फैमिली बिजनेस में हेल्प नहीं करने चाहिए. लेकिन 2 और 3 दोनों ही रेक्टेंगल के अंदर आ रहे हैं, यानी कि दोनों के दोनों ही हेल्प इन फैमिली बिजनेस को रिलेट कर रहे हैं. अब अगर दोनों ही हेल्प इन फैमिली बिजनेस को रिलेट कर रहे हैं तो वो दोनों ऑप्शन में आ ही नहीं सकते, यानी कि दोनों में से कोई भी एक हमारा आंसर हो ही नहीं सकता. भाई 3 तो वैसे ही नहीं हो सकता बिकॉज 3 एम्प्लॉयड में आ ही नहीं रहा, ट्रायंगल में नहीं आ रहा है. 2 एक अकेला नंबर बचा, लेकिन 2 जो है वो रेक्टेंगल में आ रहा है और रेक्टेंगल में नंबर नहीं आना चाहिए. दैट मीन्स 2 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता. तो जो एक लास्ट ऑप्शन बचता है नन ऑफ दीज का, वो हमारा आंसर होगा. ओके तो इसी तरह के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है. अगला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं. डायग्राम है सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल. इस तरह से डायग्राम है. अब यहाँ पर नंबर्स हैं 3, 11, 10, 8, 7, 2, 9, 5, 4 और इस जगह पर है 8. इस तरह से here is 8. So there are 2 8, 1 8 outside the rectangle, 1 8 inside the rectangle. Okay. Now the question says that triangle stands for lady. Triangle stands for lady. The rectangle stands for doctor. Rectangle stands for doctors. The circle stands for teachers. Circle for teachers. And the square stands for engineer. Square stands for engineers. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पर्सन्स आर इंजीनियर एज वेल डू ओनली टीचिंग जॉब. हाउ मेनी
persons are engineer as well as do teaching job. टीचिंग जॉब यानी कि टीचर हैं, इंजीनियर तो है ही, साथ में टीचर भी हैं. सो द ऑप्शंस आर 5, 8, 13 एंड 17. अब देखिए इनमें से कोई एक आंसर होना चाहिए हमारा. 13 एंड 7, सॉरी नॉट 17, 7. अब इंजीनियर और टीचर दोनों को रिप्रेजेंट करना चाहिए. उसके अलावा वो ना तो डॉक्टर होगा और ना ही लेडी होंगे. हाउ मेनी पर्सन आर इंजीनियर एज वेल एज डू टीचिंग जॉब. तो यहाँ हमने देखा कि भाई इंजीनियरिंग यानी कि स्क्वायर और टीचिंग यानी कि सर्कल, और दोनों में जो कॉमन नंबर आ रहा है वो है केवल 5. सो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए. सेकेंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ लेडी डॉक्टर, द नंबर ऑफ लेडी डॉक्टर्स who are neither engineer nor teacher. जो ना तो इंजीनियर होंगी ना ही टीचर होंगी. द ऑप्शंस आर 0, 7, 10 एंड 11. द नंबर ऑफ लेडी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर यानी कि ट्रायंगल और रेक्टेंगल में कॉमन आने वाला ऐसा नंबर जो ना तो इंजीनियरिंग के लिए आए ना ही टीचिंग के लिए आए. तो देखिए रेक्टेंगल में आने वाले जितने भी नंबर हैं एक्सेप्ट 2 को छोड़कर रेक्टेंगल में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं 7, 10, 3 और 8, वो सभी नंबर्स स्क्वायर के अंदर आ रहे हैं. दैट मीन्स वो सारे इंजीनियरिंग में हैं. और कुछ नंबर सर्कल में भी आ रहे हैं यानी कि टीचर भी हैं. तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल में कोई भी ऐसा नंबर कॉमन नहीं आ रहा है जो इंजीनियर ना हो और टीचर ना हो. दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0. ओके. सो इसी तरह से हमें इस तरह के डायग्राम्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करना होता है कि भाई जो भी क्वेश्चन पुटअप किया गया है उसे सॉल्व करना है. ओके. ये होता है हमारा सेकंड काइंड, वेन डायग्राम का सेकंड टाइप, जिसे हम सिंपल वेन डायग्राम कहते हैं. वेन डायग्राम के साथ साथ इस चैप्टर में हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक भी है, दैट इज कॉल्ड डॉट सिचुएशन, जिसे हम डॉट सिचुएशन कहते हैं. अब देखिए डॉट सिचुएशन में क्या होता है कि हमारे पास कुछ पर्टिकुलर फिगर्स को मिक्स करके डायग्राम बनाया जाता है और उसमें कुछ डॉट्स लगा दिए जाते हैं, और फिर वैसे ही डॉट्स हमारे जो भी ऑप्शंस वाले फिगर होते हैं उनमें से किस ऑप्शन वाले फिगर में हम उसी तरह से पर्टिकुलरली डॉट लगा सकते हैं, वो ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा. इस तरह के क्वेश्चंस को हम डॉट सिचुएशन में सॉल्व करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम ये देखें, हमारे पास 3 डायग्राम है, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल. अब हमने क्या किया, इनमें डॉट्स लगा दिए. फर्स्ट डॉट हियर, सेकेंड डॉट हियर एंड थर्ड डॉट इज हियर. अब हमारे ऑप्शंस हैं. पहला ऑप्शन है ये, सेकेंड ऑप्शन इस तरह से, थर्ड ऑप्शन
ये एंड फोर्थ ऑप्शन इस तरह से। अब हमें इसी तरह के डॉट इन चारों में से कोई एक ऑप्शन में अप्लाई करने हैं। देखिए हमें देखें फर्स्ट डॉट जो है वो केवल ट्राइंगल में आ रहा है, ना तो सर्कल में ना ही स्क्वायर में। ओके, सो फर्स्ट डॉट ओनली ट्राइंगल में आना चाहिए, तो ओनली ट्राइंगल में हम इस ऑप्शन में लगा सकते हैं डॉट, इसमें हम नहीं लगा सकते बिकॉज ट्राइंगल कम्स इन सर्कल, तो ये ऑप्शन बी तो वैसे इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी में हम लगा सकते हैं ट्राइंगल में डॉट, और ऑप्शन डी में भी हम ट्राइंगल में डॉट लगा सकते हैं। सेकेंड डॉट जो है वो ट्राइंगल, सर्कल और स्क्वायर तीनों में कॉमन आ रहा है। ये जो डॉट है वो ट्राइंगल में भी है, स्क्वायर में भी है और सर्कल में भी है। तो एक ऐसा ही डॉट हमें लगाना है जो ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्कल तीनों में हो। अब देखिए इन तीनों ऑप्शंस में से इस ऑप्शन में तो हम तीनों में डॉट नहीं लगा सकते बिकॉज स्क्वायर और सर्कल में कोई रिलेशन ही नहीं है। इसमें हम एक डॉट लगा सकते हैं और इसमें भी हम एक डॉट लगा सकते हैं। अब तीसरा जो डॉट है वो सर्कल और स्क्वायर में लगना चाहिए। अब तीसरा डॉट अगर हम देखें कि सर्कल और स्क्वायर दोनों में डॉट लगे, ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि सर्कल और स्क्वायर दोनों में एक डॉट लगना चाहिए। एक डॉट तो तीनों में कॉमन हो गया, एक डॉट ओनली ट्राइंगल में हो गया, और एक डॉट जो है वो सर्कल और स्क्वायर में होना चाहिए। तो हमारे पास एक डॉट केवल सर्कल और स्क्वायर में होना चाहिए, तो ये डॉट इस जगह पे लग सकता है, और इसमें केवल सर्कल और स्क्वायर में अगर हम देखें तो एक डॉट यहाँ लग सकता है। यानी कि हमारे पास दो ऑप्शन आ गए। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सी और डी दोनों करेक्ट आ गए। दिस इज़ अ एग्जाम्पल। ऐसा क्वेश्चंस में पॉसिबल नहीं होता है कि दो ऑप्शन एक साथ करेक्ट हो जाए, लेकिन यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास दो ऑप्शन करेक्ट आ गए जिनमें हम इस तरह की डॉट सिचुएशन कर सकते हैं। तो डॉट सिचुएशन का मीनिंग एक्चुअली समझाने का ये था कि जैसा हमारे क्वेश्चन फिगर्स में डॉट हैं वैसे ही हम ऑप्शंस में से किस ऑप्शन फिगर में डॉट सिचुएट कर सकते हैं। जैसे कि हम अगले एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन है सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल। ऑप्शन स्क्वायर, ऑप्शन बी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो ये हमारे ऑप्शन है। अब हमें जो डॉट लगाना है, देयर इज ओनली वन डॉट। ये जो डॉट लगाना है ये डॉट सर्कल और ट्राइंगल दोनों में आना चाहिए। सर्कल और ट्राइंगल में आना चाहिए, स्क्वायर में कोई भी डॉट नहीं आना चाहिए। तो इसमें तो हम लगा नहीं सकते बिकॉज सर्कल और ट्राइंगल में कोई रिलेशन ही नहीं है। यहाँ हम सर्कल में जो भी डॉट लगाएंगे वो स्क्वायर में ऑटोमेटिकली लगेगा, तो ऑप्शन बी भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी में सर्कल और ट्राइंगल में हम एक डॉट लगा सकते हैं, और ऑप्शन डी में जो भी डॉट हम सर्कल और ट्राइंगल में लगाएंगे वो स्क्वायर में भी लगेगा। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ओके, तो यहाँ पर हमारा एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। तो इसी तरह से हमें डॉट सिचुएट करने हैं। जो क्वेश्चन फिगर में डॉट सिचुएशन गिवन है उसी तरह की डॉट सिचुएशन आंसर फिगर में हमें करनी है। एक और एग्जांपल इसका सॉल्व करते हैं।
triangle, square, circle, one dot is इस तरह से है, one dot is in square and triangle, sorry, square, circle and triangle, and one dot is in square and triangle. ये दो डॉट्स हैं. अब हमारे जो ऑप्शंस हैं वो इस तरह से हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल. नेक्स्ट है स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर and square, circle, triangle. अब देखिए हमें जो डॉट लगाना है, एक डॉट तो हमें लगाना है स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल में, और एक डॉट लगाना है स्क्वायर और ट्रायंगल में. तो पहला डॉट तो हम सर्कल और ट्रायंगल में यानी कि इस जगह पे लगा सकते हैं, दूसरा डॉट स्क्वायर और ट्रायंगल में यानी कि इस जगह लगा सकते हैं. तो ऑप्शन ए में दोनों डॉट लग गए. और चेक कर लेते हैं किसी और ऑप्शन में ऐसा लग सकता है कि भाई पहला डॉट हमें स्क्वायर और ट्रायंगल में लगाना है, तो पहला डॉट स्क्वायर और ट्रायंगल में, दूसरा डॉट पहला डॉट तो हमें सर्कल और ट्रायंगल में लगाना था, तो हमने सर्कल और ट्रायंगल में लगा दिया, दूसरा डॉट स्क्वायर और ट्रायंगल में लगाना है. अब जैसे ही हम स्क्वायर और ट्रायंगल में डॉट लगाएंगे तो वो सर्कल में भी होगा. ओके, सो ऑप्शन बी तो हमारा रॉन्ग हो गया. ऑप्शन सी में हमने देखा कि स्क्वायर और ट्रायंगल में जो भी डॉट लगेगा वो सर्कल में जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो गया. और ऑप्शन डी में भी यही प्रॉब्लम है कि स्क्वायर और ट्रायंगल में हम जो भी डॉट लगाएंगे वो सर्कल में भी होगा. ओके, सो ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो गया. सो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है. सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ पिक्चर्स, दैट इज डॉट सिचुएशन. ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन फिगर में डॉट्स गिवन है उसी तरह के हमें डॉट्स जो हमारे ऑप्शंस होंगे उनमें लगा के देखना है, और जिसमें करेक्टली डॉट लग गए वो हमारा आंसर हो जाएगा. सो वी आर डन विद दिस लेक्चर. थैंक यू.